अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस सालाना अंजुमन में मेरा उन्वान है उस्ताद का अदब। माँ बाप की तरह उस्ताद का मर्तबा भी बहुत बुलंद है। माँ बाप हमारी पैदाइश का जरिया बनते हैं, हमें खिलाते पिलाते हैं, पाल पोस कर बड़े करते हैं। उनके हमारे ऊपर बड़ा इंसानत है। उस्ताद हमें लिखना पढ़ना सिखाते हैं, हमारी जिहालत और नादानी दूर करते हैं, अल्लाह रसूल की बातें बताते हैं, दीन पर चलना सिखाते हैं। जिस तरह माँ बाप हमारे लिए दुख उठाते हैं, उसी तरह उस्ताद भी हमारी भलाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम पर उस्ताद के भी बहुत बड़े इंसानत है। अगर उनकी मेहरबानी ना होती तो हम जाहिल रह जाते, दीन की बातें ना जान सकते, सीधी रह ना पा सकते। इसीलिए माँ बाप की तरह उस्ताद का बहुत इंसान मानना चाहिए। उस्ताद के सामने हमें अदब से बैठना चाहिए, साथ साथ चलना हो तो कभी आगे ना निकल जाना चाहिए, हमेशा पीछे चलना चाहिए। बात करनी हो तो धीमी आवाज में बोलना चाहिए, उनके सामने खिलखिला कर हंसने से परहेज करना चाहिए। कुछ पूछना हो तो बहुत सलीके से पूछना चाहिए, मुस्कुराते हुए या कुजाते हुए सवाल करना बदतमीज है। जो हुक्म दे उसे खुशी खुशी मान लेना चाहिए, उनकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जरूरत पर उनकी मदद करना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदे अपने उस्ताद का अदब करते थे। हमारे एक और बुजुर्ग इमाम अबू हनीफा थे, आपके बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने कभी उनकी घर की तरफ पाँव नहीं फैलाए। उस्ताद इस जैसे कि कहीं अल्लाह के यहाँ उनका उधर पैर नहीं फैलाना। उस्ताद की बेअदबी में ना लिख लिए जाए। हर नमाज में उस्ताद के लिए दुआ मांगा करते थे। हमारे एक और बुजुर्ग इमाम मालिकी थे, आप भी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे थे। आपके शागिर्द यहया रहमतुल्लाह थे। आपके पास बहुत दूर से आपके पास पढ़ने आया करते थे। एक दिन उधर से एक हाथी निकला, सब हर तरफ शोर हो गया, सब शागिर्द बाहर निकल आए, मगर यहया बैठे पढ़ते रहे। उस्ताद ने पूछा, यहया तुम क्यों नहीं गए? यहया ने जवाब दिया कि मैं अपना देश छोड़कर कितनी दूर आपको देखने और आपसे अल्लाह रसूल की बातें सीखने आया हूँ, हाथी देखने नहीं आया हूँ। कितनी प्यारी बात कही यहया ने। हारून रशीद बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। उसके दो बेटे थे, एक का नाम आमिन था, दूसरा का नाम मामून। एक दिन की बात है, दोनों लड़के अपने उस्ताद के पास पढ़ रहे थे। इत्तेफाक से उस्ताद को किसी काम के लिए उठना पड़ा। उस्ताद अभी तैयार होकर चलने ही वाले थे कि उनकी जूतियाँ सीधी करने के लिए दोनों लड़के दौड़ पड़े। जूतिया के पास पहुंचकर दोनों लड़के झगड़ने लगे। एक चाहता था उस्ताद की जूतियाँ मैं सीधी करूं, आखिर उस्ताद ने झगड़ा चुका दिया कि एक लड़का एक जूतियाँ सीधी करे, दूसरा लड़का दूसरी जूतियाँ, दोनों ने जूतियाँ सीधी करके रखे और उस्ताद पहनकर बाहर गए। हारून रशीद को जब उसकी खबर मिली तो बहुत खुश हुआ, दोनों लड़कों को बुलाकर बहुत इनाम दिया। बड़े होकर यही दोनों लड़के बादशाह हुए। उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह बना देता है। कोई भी इंसान उस्ताद से परे बगैर बादशाह नहीं बन सकता। उस्ताद की मिसाल चिराग जैसी है, जो दूसरे को रोशनी देने के लिए खुद को जला देता है। जो उस्ताद के सामने अदब से सर झुकाकर चलता है, वह पूरी दुनिया में इज्जत से सर उठाकर चलता है। जो उस्ताद का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करता, उसे जमाने के थप्पड़ बर्दाश्त करना पड़ता है। अल्लाह हम सब उस्ताद को खिदमत करने, इज्जत करने, उस्ताद के साथ उसने सुलूक अदब से पेश आने की तौफीक अता फरमा, आमीन। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। हमारी दरसगाहों में जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाहों में जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।